जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का उपसंहार और एक तरह से संपूर्ण ग्रंथ का भी उपसंहार। मात्र 4 गाथाएं अपनी शेष हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान सर्वविशुद्ध तभी होता है जब सबसे अत्यंत भिन्न होकर के अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है, सहज ज्ञान रूप से प्रकाशित होता है। और जब वह ज्ञान स्वरूप ही है तो जड़ देह उसकी हो ही नहीं सकती हैं। जड़ देह यदि उसकी नहीं है तो फिर देह के आश्रित लिंग आत्मा का नहीं हो सकता। लिंग जब आत्मा का नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है। तो फिर वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र। चूँकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के निज परिणाम हैं और लिंग जो है वो देहाश्रित हैं, इसलिए परद्रव्याश्रित हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये स्वद्रव्याश्रित हैं। मुक्ति आत्मा को होनी है, इसलिए यही आत्मा का वास्तविक मोक्ष मार्ग हो सकता है। इसलिए देहाश्रित लिंग का ममत्व छोड़ करके, एकत्व छोड़ करके, कर्तृत्व छोड़ करके जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति का मार्ग है उसमें जुड़ने की प्रेरणा पिछले इन गाथाओं में दी गई थी। अंतिम गाथा में तो कहा ही था, दंसन नान चरिते अपाणम जुंज मोक्ष पहे। दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक ऐसे मुक्ति के पथ में आत्मा को जोड़ना चाहिए। उपसंहार ही एक तरह से, चूँकि बिल्कुल प्रारंभ में ही 17वीं 18वीं गाथा में ही कह दिया था ना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए अति प्रीति से। और उसकी उत्थानिका रूप जो कलश लिखा उसमें तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि न चान्य था। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि हो सकती है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। तो दर्शन ज्ञान चारित्र यही मुक्ति का मार्ग। और 17वीं 18वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य न्याय की शैली में ये कहते हैं, वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है वह तो उससे तो साध्य की सिद्धि की तथोपत्ति है, माने उस प्रकार से तो निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। और अन्यथा अनुपत्ति, अन्य प्रकार से नहीं होती। अन्यथा अनुपत्ति दोनों प्रकार से कहा था। तो यहाँ जो मात्र देहाश्रित लिंग है और उस देहाश्रित लिंग के लिंग का मतलब अकेला बाहर का नग्न दिगंबर दशा नहीं है, उसके साथ साथ 28 मूल गुणों का पालन। 28 मूल गुणों का पालन तो मूल गुण है, उसके अलावा उत्तर गुण होते हैं। 12 प्रकार के तप तपते हैं, 22 प्रकार के परिशों को सहते हैं, ये सभी जितने और है ये सब उसके साथ में। ये सब किया जाए, इसके माध्यम से और मुक्ति होगी ऐसा माना जाए,
इसके लिए कह रहे कि अन्यथा अनुपत्ति। जयचंद जी छाबड़ा ने थोड़ा सा सावधान किया था, उसका निषेध किया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्रतादिक बाह्य क्रियाओं का सर्वथा ही निषेध किया जा रहा हो। व्यवहार के साथ, बाह्य व्यवहार के साथ परमार्थ हो कि न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परमार्थ के साथ बाह्य व्यवहार तदनुकूल निश्चित रूप से होता ही है, अनिवार्य है। इसको अपन थोड़ा शास्त्रीय भाषा में समझ लो, इस प्रकार से कहते हैं, अंतरंग से बाहर की व्याप्ति होती है, बहिरंग से अंदर की व्याप्ति नहीं होती। किसी को हम बाहर में क्रियाकांड करते हुए देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गई होगा, लेकिन जिनके अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा वे नियम से बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते ही करते हैं। ये शास्त्री द्वितीय वर्ष वाले हैं, सबसे लास्ट बेंच के दोनों बेंच वाले उठ करके यहाँ 2 बेंच खाली है ना, यहाँ बीच में आएंगे, और सबका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार खुला हुआ होना चाहिए। शास्त्री फाइनल वाले भी सभी, जो गाथा यहाँ चल रही है ना वही गाथा, ये भी आप आगे आ जाए, 2 बेंच पीछे से जितने हैं। और समय बचा लेना इस काम के लिए, और जो काम कर रहे हो। तो वास्तविक जो मुक्ति का मार्ग है, उस मुक्ति के मार्ग पर जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो आगे की एक ही गाथा, उस गाथा में यही प्रेरणा दे रहे हैं। उसकी उत्थानिका भी अमृतचंद्राचार्य ने कलश के रूप में लिखी है, 239वां कलश, 239वां कलश निकाल लीजिए सभी। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। मुमुक्षुणा एक एव मोक्ष मार्गो सदा सेव्यः, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है और इसका ही सदैव सेवन करना चाहिए, माने आश्रय करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, इसी मार्ग पर चलना चाहिए। कौन सा मोक्ष मार्ग है? दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा। आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द जो है ना, त्रयात्मा, ये आत्मा शब्द स्वरूप के लिए आया है। त्रयात्मक दर्शन ज्ञान चारित्र, इस 3 स्वरूप। अब 3 स्वरूप का भी अपन समझते हैं कि 3 माने अलग अलग नहीं, बल्कि तीनों का मिला हुआ एक रूप बना। तो तत्वार सूत्र में जो एक वचन दिया उसके आधार से भी यही लेते हैं कि 3 मार्ग नहीं, तीनों का मिल करके एक मार्ग, त्रयात्मा। और यही आत्मनः तत्वम, ये आत्मा का तत्व है। तत्व है माने मूल भाव है, मूल स्वरूप है, यही आत्मा का मूल स्वरूप है। इसमें दोनों बातें आ गई, गुणात्मक द्रव्य स्वरूप भी आ गया और पर्यायात्मक निर्मल परिणमन भी आया। दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आत्मा का लक्षण स्वरूप, दर्शन ज्ञान चारित्र में है आत्मा। द्रव्य स्वभाव जो आत्मा का है दर्शन ज्ञान चारित्र में है, और आत्मा को श्रद्धा ज्ञान चारित्र से जानना, यही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा का लक्ष्य करने पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, ये निर्मल पर्याय भी आत्मा का ही स्वरूप है। जहाँ जहाँ भी सम्यक दर्शन आदि की चर्चा आई, वो सम्यक दर्शन आदि को आत्मा का स्वरूप ही कहा। द्रव्य संग्रह में जैसे सम्यक दर्शन का लक्षण दिया, क्या लक्षण दिया द्रव्य संग्रह में? श्रद्धाणम नहीं, ये तो तत्व अपने
रत्नगण श्रावकाचार्य का है। जीवादि सद्दहणम, जीवादि सद्दहणम, वो अपनो रूवम ऐसा शब्द दिया, आत्मा का स्वरूप है। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवादि सद्दहणम सम्मतम। चलिए देखना, उसमें दिया मैंने सीधा ये दिया कि ये आत्मा का ही स्वरूप है। अपनो रूपम, ये आत्मा का मूल स्वरूप है, इस रूप में लिया। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में भी लिया तो सम्यक दर्शन रूप लक्षण दिया, तो ये आत्मा का आत्मस्वरूप है। ऐसे ज्ञान और चारित्र भी आत्मा के स्वरूप है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य इसको लेंगे, क्यों आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का तत्व क्यों है, इसमें लेंगे इसको। इसलिए आत्मा को मुक्त होना है, यही आत्मा के स्वरूप है। इसके लक्ष्य करने पर निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। इससे चलते चलते ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इससे थोड़ा सा भी हट गए, जितना हटेंगे उतना मुक्ति से दूर ही होने वाले हैं। चाहे जितनी आगे तक पहुंच गए हों, और थोड़ा सा ही हटे उतने और मुक्ति से दूर चले गए। जैसे 5 पांडवों में से 2 पांडव पहुंच तो गए वहाँ तक, बस अब थोड़ी ही कसर बाकी है, लेकिन उतने में थोड़े से हटे, वो 3 नहीं हटे। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में इसी पर बराबर बने रहे तो वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। और बाकी थोड़े से हट करके नीचे शुभ भाव में आ गए तो उससे पुनः उससे दूर हो गए। इसलिए कह रहे कि एक एव सदा सेव्यो, तो हम एक इसी का सेवन करेंगे और बाहर का छोड़ देंगे तो जिसे शंका हो रही है वो इस एक का भी सेवन कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। उस एक का आश्रय करने वाले का बाह्य आचरण सहज ही उस रूप होता है और वह सहज ही पलते ही है। मूल गुण पालन नहीं आप करते हैं और माने सहज ही पलते हैं, आपको करना नहीं पड़ते हैं। ये उनका जीवन है, सहज ही उनका। तो उसी मोक्ष मार्ग के आश्रय करने की बात कर रहे हैं और गाथा में भी यही बात कहने वाले हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है, इसलिए मुमुक्षुओं के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप इस एक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद एक बार बोलिए। त्रयात्मा तत्त्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणां। मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्नत्रयमय होय, अतः मुमुक्षु के लिए वही सेवन योग। बनारसी दास जी इसका भावानुवाद करते हैं तो वे थोड़ा दूसरी तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे चित्त में जो शंका खड़ी होती ना, आप कहते हो अकेला इसी का सेवन करो, इसी का आश्रय करो, फिर दूसरा तो छूट जाएगा ना। और यदि छूटने की या उससे हटने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं? निकाल लीजिए 137 पेज अनुशीलन में, 2 दोहों में इसका भाव लिया हुआ है। बोलिए। जो दयालता भाव सो प्रकट ज्ञान को अंग, पै तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग। दर्शन ज्ञान चरण दशा करेक जो कोई, थिर है साधे मोख मग सुधि अनुभवी सोई। जो दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को अंग। अब यहाँ दयालता भाव का अर्थ क्या होगा? दयालता भाव मने दया भाव, दया भाव मने
करुणा भाव। आप सुबह ही सुन रहे हैं, हाँ? करुणा भाव क्या है? मोह का चिन्ह है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को अंग, ये प्रगट ज्ञान का अंग कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, पीछे की गाथाओं में चर्चा आई थी, जब शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, जब इनका सबका निषेध किया तो अंत में आकर के संयम, प्रव्रज्जा, धर्म ये सब ज्ञान ही है, सब ज्ञान में घटित किया था ना, है तो सभी ज्ञान। जब पर का निषेध करना होता है तब आत्मा के विकारी अविकारी सब परिणाम वो आत्मा के कहलाते हैं। स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में जब विभाजन करना हो, स्वद्रव्य परद्रव्य, तब निज के जो कुछ भी विकारी अविकारी परिणाम है वो जीव के अपने कहलाते हैं। और जब आगे बढ़ कर के स्वभाव और विभाव के बीच भेद विज्ञान करना होता है, सिर्फ स्वभाव अपना है और विभाव फिर पराया। और पराया तो किसका? तो जिसके उदय से हुआ, जिसके लक्ष्य से हुआ। चूँकि पुद्गल के उदय से, पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसको पुद्गल में ही डालते हैं। यहाँ अभी कह रहे हैं, एक मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, लेकिन दूसरा साथ में होता है, परंतु वह वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं। दयालता भाव से कहना चाहते हैं, सबसे पहला उसमें अहिंसा महाव्रत है। तो अहिंसा आदि महाव्रत 5 समिति किस लिए पालन की जाती हैं? 5 समिति में क्यों ईर्या समिति पूर्वक गमन करते हैं? क्यों यचना समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना? भाषा समिति में भी हित मित प्रिय बोल रहे हैं, उसमें भी मुख्यतः यही है कि दूसरे को कष्ट न पहुँचे, वही है। और ईर्या समिति आदि में भी जीवों का घात न हो, वही मुख्यता से है। वो दयालता भाव माने एक तरह से पूरा जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसको एक तरह से दयालता भाव कह करके कहा। महाव्रत आदि का पालन, वो दयालता भाव, वह भी जीव का ही परिणाम है, परंतु वह कैसा है? पे तथापि अनुभव दशा नहीं, प्रगट ज्ञान को अंग, पे तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग। लेकिन जो अनुभव की दशा है, आत्मानुभव की दशा है, वह निस्तरंग है, तरंग से रहित है। और जब पर के प्रति दया आदि का परिणाम आता है या बाह्य आचरण पालन करने का परिणाम आता है, वो शुभ भाव आता है, तो विकल्प उत्पन्न होता है, आत्मा में तरंग उत्पन्न होती है। और अनुभव की दशा निस्तरंग है, इसलिए इसका लक्ष्य छोड़कर जितना इसका लक्ष्य करेंगे उतना विकल्प होगा और उतना अनुभव से दूर रहेंगे। मुनिराज को जब वह छठे गुण स्थान में आते हैं, शुभोपयोग की दशा में आते हैं, यदि उसी में लगे रहे लगातार और पुनः आत्मसन्मुख नहीं हुए तो नियम से गुणस्थान गिर जाता है, फिर निचली भूमिका में और नीचे आते जाएंगे। और श्रद्धा की अपेक्षा से भी और गड़बड़ हुई तो फिर प्रथम गुणस्थान में आ जाएंगे। तो वो इसलिए कह रहे कि वो भाव है लेकिन निस्तरंग नहीं है, तरंग विकल्प उत्पन्न होने वाले, और उससे रहित जो है अनुभव की दशा वो निस्तरंग है। दर्शन ज्ञान चरण दशा करे जो करे एक जो कोई, दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को एक करता है। एक करता है का अर्थ तीनों का विषय एक आत्मा बनाता है, और जब तीनों का विषय एक आत्मा होता है तो कोई विकल्प उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं, पर कोई है ही नहीं, इसलिए कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। थिर भय साधे मोक्षमग सुधि अनुभवी सोए, ऐसा करके स्वरूप में स्थिर होकर के मोक्ष मार्ग को जो साधते हैं, ऐसे ही सुधि अनुभवी वे ही वास्तव में बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, और वे ही आत्मा के अनुभवी है, वे वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि दया आदि के परिणाम शुभ भाव होने से पुण्य बंध के कारण है, इसी कारण उन्हें व्यवहार से धर्म भी कहा जाता है। फिर भी वह दयादि के परिणाम विकल्प रूप है, अतः उनसे निस्तरंग रूप अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती।
वास्तविक धर्म तो निस्तरंग रूप अनुभव दशा ही है, वह ही दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम है। इसलिए जो व्यक्ति निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर आत्मा में ही स्थिर होता है, वही अनुभवी है और समझदार हैं और मुक्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से करते हैं। चलिए 412वीं गाथा। मोक्षपहे अप्पाणं ठवे हितं चैव झाहितं चेय तत्तेव विहरणेचं मा विहरसु अर्णदावेषु। अप्पाणं मोक्षपहे ठवेहि, आत्मा को क्या करो? मोक्ष पथ में स्थापित करो। तो स्थापित करो का मतलब क्या? कहाँ है मोक्ष पथ जहाँ स्थापित किया जाए? अभी जब आपकी पढ़ाई 10th 12th के आसपास आ जाती है, तब सब जगह एक ही चर्चा चलती है। माता पिता परिवार वाले सब ये सोचते हैं क्या इसको अब कौन सी लाइन में डालना है, कौन सी लाइन में डालना है, तो इसको इस लाइन में डालते हैं। तो उस लाइन में डालते माने क्या करते हैं? कोई लाइन बनी हुई है वहाँ जा कर के डाल देते हैं। क्या करते? लाइन में डालना माने क्या होता है? उस लाइन में डालना माने उस विषय का अध्ययन कराना, और उस विषय का जहाँ अध्ययन होता है उससे जुड़ना, उससे जुड़ाना, उस पर आगे बढ़ना। और अध्ययन करने उस संबंधी विषय संबंधी अध्ययन की बात है ना। तो मोक्ष पथ में स्थाप निज को, अपाण आत्मा को स्थापित करो। तो कहाँ स्थापित करना? कहाँ मुक्ति का मार्ग है? कोई ऐसा मार्ग तो नहीं है। कोई हाईवे बना हुआ हो और उस हाईवे पर जा कर के छोड़ दो, कहाँ बना हुआ है? सबके पास अपना अपना मार्ग बना हुआ है, हर एक के पास है अंदर सभी के, उसमें ही स्थापित करना है उस मोक्ष के मार्ग पर। जैसा चत्तारि शरणम पवज्जामि कहते हैं, शरण, तो शरण का अर्थ क्या होता है? सहारे को। और सहारा माने क्या? पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना माने क्या? अभी अपने कक्षा में बात हो रही थी ना, निश्चय स्तुति। वो निश्चय स्तुति में क्या है? भगवान की वास्तविक स्तुति क्या है? तो जो भगवान ने कहा है उसका पालन करना, आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा ये है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ। तो जो अपने को जान रहे, पहचान रहे, लीन हो रहे हैं, चूँकि यही मुक्ति का मार्ग है, इसलिए हमने इस मार्ग पर अपने आप को स्थापित किया। जो अपने को जानकर पहचान कर अपने में लीन हो रहे हैं, ये मुक्ति का मार्ग। और उसमें मोक्षपहे अप्पाणम ठवेहि, इसी में स्थापित करो। और फिर क्या करो? तम चैव झाहि तम चेय तथैव विहरणिच्चम मा विहरसु अर्णदवेषु। अब मुक्ति के मार्ग में स्थापित किया है ना। अब जब बच्चे को एक निश्चित लाइन में डाल दिया है, और बालक भी यदि ध्येय का पक्का है, कोटा में जाकर के देखो कौन सी लाइन में जाना है। ये PET और PMT दो चलती है ना, अब तो बदल गई है। PET का शायद कुछ और हो गया होगा एक साथ। माने इंजीनियरिंग में जाने वाला उसकी तैयारी करता है, इंजीनियरिंग वाली प्री टेस्ट की, हाँ, मेडिकल वाला मेडिकल की, IIT, हाँ, नीट। हाँ। अब ये जो जिसमें लगा हुआ है, जो लाइन जिसने चुनी है, बस अब वो एकमात्र उसके बारे में ही, ऐसा समझो ना। तम चैव झाहि तम चेय, तम चेय, चेय शब्द है ना, चेत, और तथैव विहार, उसी में विहार। माँ अन्नदवेषु विहार, बस वो दिन रात एक ही उसमें लगे रहते हैं, दूसरी कोई खबर नहीं। जो भटकते हैं वो भटक भी जाते हैं फिर। ऐसे ही कह रहे हैं, आत्मा को मोक्ष पथ में स्थापित किया है, अब उसे ही ध्याओ, उसे में ही चेतो और उसी में विहार करो।
थोड़ा सा हम इसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र से लगा सकते हैं। वैसे झाही शब्द ध्यान से संबंधित है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र लगाना हो तो चेत ज्ञान की मुख्यता से और विहर उसी में विहार करो चारित्र की मुख्यता से, इसलिए झाई को श्रद्धा की मुख्यता से कहना पड़ेगा। उसी को ध्याओ, उसी को चेतो और उसी में विहार करो, पर वो उसके अलावा और कोई नहीं। अब मुनिराज जो मोक्ष मार्गी हैं, तो इसलिए तो उनके स्वरूप के संदर्भ में कहते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अंतर बाह्य एक ही, आत्मा के अलावा और कोई उनको सूझता नहीं है। तो उसी को ध्याओ, उसी को चेतो, उसी में विहार करो नित्य, अन्य द्रव्यों में रंच मात्र भी विहार मत करो। ये तो प्रत्येक आत्मा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा नहीं मुनिराज के लिए कह रहे हूँ, हर एक के लिए। यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाथार्थ है, हे भव्य, तो अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, तदर्थ अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत, आत्मा का ही अनुभव कर और निज आत्मा में ही सदा विहार कर, पर द्रव्यों में विहार मत कर। बोली गाथा पद्यानुवाद के साथ में। अब अमृतचंद्राचार्य टीका में इसको विस्तार देते हैं। सबसे पहले अपनी भूल बता रहे हैं और फिर सही दिशा में किस तरह से आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। आसंसारात् परद्रव्ये राग द्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञा दोषेणेव अवतिष्ठमानमपि स्वप्रज्ञा गुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शन ज्ञान चारित्रेषु नित्यम एव अवस्थापय अति निश्चलम आत्मानम अपनी आत्मा को। अभी पहले कह रहे वो आत्मा कैसा हो रहा है? आसंसारात् परद्रव्ये राग द्वेषादौ नित्यमेव अवतिष्ठमानमपि, अनादि से क्या हो रहा है? पर द्रव्यों में, और जब पर द्रव्यों में स्थित है, अवतिष्ठमानम पर द्रव्यों में स्थित है, और पर द्रव्यों में स्थित है, राग द्वेष के परिणाम हो रहे, इसलिए राग द्वेषों में स्थित है, राग द्वेषादि में स्थित है, निरंतर पर का ही चिंतन, पर में ही लगा हुआ है, और राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कारण क्या इसका? स्वप्रज्ञा दोषेण एव, स्वप्रज्ञा दोषेण, ये परद्रव्य में लगा है या राग द्वेष में लगा हुआ है, या समझ लो विपरीत संसार के मार्ग पर है। किस कारण से? किसकी भूल है? किसकी गलती है? किसने लगाया? कोई है दूसरा लगाने वाला? स्वप्रज्ञा दोषेण, अपनी ही प्रज्ञा के दोष से, माने अपनी ही भूल है, कोई दूसरा नहीं है। नहीं क्या करे, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारे कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। कल कर्मों पे गोष्ठी कर ली ना, तो कर्म है ना, कर्म तो कारण है ना। उसके साथ साथ कर्मों की चर्चा कर ली ना, उसके साथ साथ एक बात ये जोड़ना चाहिए, अभी हम जैसे हैं वो कहाँ से कैसे किस स्थिति में है? जैसे हमने पिछले कर्म किए थे, और भविष्य में कहाँ होंगे? जैसे अभी कर रहे हैं वैसे होंगे, बराबर है ना। क्या बात जोड़नी है इसमें? बात ये जोड़नी है,
कल हमको जहाँ जाना है वैसे ही कर्म अभी हम करेंगे। करेंगे कहने की जगह होंगे ही, वैसे ही आपके कर्म होंगे। और चूँकि आपको इस स्थिति में आना था, इसलिए पहले जो कर्म हुए हैं ना, वैसे वे कर्म इसलिए ऐसे हुए हैं। भले ही उपदेश की भाषा में इससे बचो, ये करो, वो करो, ये कहने में आएगा, लेकिन होगा कैसा? तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। वो जैसा भवितव्य होगा वो चलेगा वैसा, लेकिन फिर भी उपदेश की भाषा में इसी तरह कहने में आएगा। मैं यहाँ ये कह रहा था, स्वप्रज्ञा दोषेण हम कर्म पर दोष डालते हैं। टोडरमल जी ने 2 जगह आगाह किया। एक तो जहाँ कर्म की चर्चा की वहाँ भी आगाह किया, और जब मोक्ष मार्ग की चर्चा की वहाँ भी फिर आगाह किया। जहाँ कर्म की चर्चा की वहाँ किस तरह से आगाह किया? जब इसे पर में राग द्वेष मत करो, क्योंकि तुम्हें जो सुख दुख या अनुकूल प्रतिकूलता हो रही है वे ये दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे पाप पुण्य का उदय होता है वैसे निमित्त बन रहे हैं। तुम्हारे यदि पाप का उदय होगा तो ये तुम्हारे दुख में निमित्त बनते हैं, तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो सुख में निमित्त बनते हैं। तो इनसे राग द्वेष मत करो। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। तो ये जो दूसरा तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे पास दुर्व्यवहार कर रहा है, ये कह रहे ये इसके साथ न तो क्रोध करो नो वैर बांधो। क्यों? ये तुमने ही पूर्व कर्म में खोटे किए थे, उसके कारण ये तुम्हें फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए इनसे मत करो। तो शिष्य ने कहा यदि ये नहीं है, कर्म के कारण हो रहा है, तो फिर कर्म में तो राग द्वेष करे कि नहीं करे? तो फिर कर्म में राग द्वेष करें, कर्म को भला बुरा कहें। उसके उत्तर में उनने कहा कर्म कहाँ से आए? कर्म अपने आप तो नहीं आए, बिना बुलाए नहीं आए। तुमने ही भूल की थी, उसके कारण से कर्म आए। अब वो उदय में आकर के फल दे रहे हैं, अब कर्मों को क्यों दोष देते हो? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। माने अपनी ही भूल है, इसी पर लेकर के आए, कर्मों को दोष मत दो। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। कोई पत्थर अपने हाथ से उठाए और अपने माथे पर मारे और अपना सिर फूटे तो पत्थर को दोष दे। भाई पत्थर ने सिर फोड़ा, ठीक है, फोड़ा पत्थर ने, लेकिन उठाया किसने? अपने सिर पर मारा किसने? जो कर्म उदय में आया है वो किया तुमने ही था, तुम्हारे ही परिणामों से बंधा हुआ था। और दूसरा, अभी पत्थर में थोड़ा और जोड़ो, पत्थर तुमने उठाया है और साथ में माथे पर मारा है। यदि था, उठ भी गया था तो नहीं मारते। यदि तुम्हारा बंधा हुआ कर्म भी उदय में भी आ रहा था, लक्ष्य नहीं करते उसका लक्ष्य छोड़ करके अपना लक्ष्य करते, दुर्लक्ष्य करते उसकी तरफ से। तो हमने लक्ष्य करके, माने उसमें सीधी बात कहना चाहते हैं, वो परिणाम उस समय भी गलती की थी, हमारी थी, अभी राग द्वेष कर रहे तो भी गलती हमारी है। कर्म की कोई गलती नहीं है, दूसरे की कोई गलती नहीं। इसलिए स्वप्रज्ञा दोषेण। और दूसरा, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में भी जब कहा कि पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, तो शिष्य ने प्रश्न किया था ना, उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, ऐसा क्यों? भाई जिसके कर्म का तीव्र उदय होता है वो नहीं कर पाता है, जिसके नहीं होता है वो कर लेता है, तो कर्म ही उसमें कारण है। तो उसमें भी बहुत समझ लो कठोर शब्दों में कहा, स्वयं तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मों पर देना चाहता है। ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसी अनीति नहीं चलेगी। हाँ, स्वयं जनागम में ऐसी अनीति जनागम में नहीं चलेगी। भाई तुम महंत, तुम पुरुषार्थ करो ना, तुम अपनी तरफ से पुरुषार्थ करो, फिर कर्म रास्ता न दे तो बोलो। ये तो ऑटोमेटिक जैसा काम है, दरवाज़ा बंद होता है ना ऑटोमेटिक वाला,
वो दरवाजा कैसे खुलता है? वो उसके पास में जाएंगे तो खुलेगा। हम इंतजार करते रहे कि वो खुलेगा जब हम अंदर जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है? तुम नज़दीक आओगे तब खुलेगा। ऐसे कर्म रास्ता देंगे तब हम आत्मा का लक्ष्य करेंगे। तो कर्म कह रहे हैं ये अपनी चीज़ संभाले तो हम छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे आत्मा के स्वरूप के नज़दीक जाएंगे कर्म निश्चित रूप से ढीले पड़ेंगे और इसको रास्ता मिल सकता है। माने अभी तक हम जितना परद्रव्यों की तरफ भाग रहे हैं, राग द्वेष के विकारी भाव हो रहे हैं, सब हमारी भूल है। दूसरे की रंच मात्र भी भूल नहीं है। जब भूल हमारी है तो सुधार भी कहाँ करना पड़ेगा? अपने में ही करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं स्वप्रज्ञा गुणे नैव ततो व्यावर्त्य दर्शन ज्ञान चारित्रेषु नित्यमेव अवस्थापय अति निश्चलम आत्मानम। अब वो प्रज्ञा का दोष था ना, ज्ञान की भूल थी, परद्रव्यों की तरफ जा रहे थे। अब ज्ञान को जागृत करो और भेद विज्ञान करो। ततो व्यावृत्य, परद्रव्यों से राग द्वेष से निवृत्त होकर के अपना जो स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र है उसी में निश्चलम आत्मानम अवस्थापय, आत्मा को निश्चलतया उसमें स्थापित करो। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करना, पुनः इसके दोनों अर्थ दर्शन ज्ञान चारित्र के, वही दूसरी गाथा। जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही स्वसमयम जान। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित आत्मा स्वसमय है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है माने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी आत्मा, इसी में स्थापित करो। माने यही मैं हूँ ऐसा जानो पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। और दूसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत हो जाओ, निर्मल परिणमन प्रकट करो। दोनों का अर्थ एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणमन कैसे प्रकट होगा? कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र से आत्मा का लक्ष्य बनाएंगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे, तो उसी में स्थापित करो। और ये कार्य अपने हाथ में है, ये प्रज्ञा के गुण के द्वारा। कोई गलत काम करके आए तो उसे कहते जाओ तुम ही माफ़ी मांग के आओ, तुम ही ठीक करके आओ, तुमने गलत किया है ना, तुम ही सुधार करके आओ। और ये बहुत बढ़िया है, ये अपने हाथ में है। हमारी गलती से वह हम सुधार सकते हैं। और यदि किसी दूसरे के हाथ में होता तो उसकी पराधीनता होती, उसकी जी हुजूरी करना पड़ती, उसकी अधीनता रखना पड़ती। ये अपने हाथ में है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी दिया ना, कितने वहाँ 11 सिद्धांत कितने हैं? उन 11 सिद्धांतों में जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर स्वयं सुखी हो सकता है। किसी दूसरे ने दुखी किया नहीं है, अपनी भूल से है, अपनी भूल सुधार करके सुखी हो सकता है। सत्संग और क्या होता है दूसरा, कुसंगति में पड़ा हुआ हो, अच्छे घर का बालक कुसंगति में पड़ा है, अब वहाँ से संगति हटा करके अच्छी जगह लगा दे तो सुधर सकता है। ऐसे ही हमारे में सब कुछ है, बस गलत जगह उपयोग हो रहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब कुछ है, बस गलत जगह हो रहा है, उसको सही जगह लाने के लिए कह रहे हैं। तो अब आत्मा को श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित किया, ले आए यहाँ पर। अब क्या करना? अब आगे बढ़ना है ना, इसके लिए करे तथा समस्त चिंतांतर निरोधेन अत्यंतम एकाग्रो भूत्वा दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव ध्यायस्व। अब ध्यान भी इसी का करो। कैसे? समस्त चिंतांतर निरोधेन, जब ये निश्चित किया कि यही मैं हूँ, इसी में अपने को स्थापित किया है, अन्य की चिंता छोड़ दो, अन्य का विचार छोड़ो, अन्य का चिंतन छोड़ करके अत्यंत एकाग्र हो करके, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम का ना, तो वैसे ही तो कहाँ लाना? दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव ध्यायस्व, दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान करो। अब वो यहाँ ऐसा लगेगा कि भेद में जाने से तो विकल्प खड़ा होता है, दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान करना। आपने 7वीं गाथा में तो मना किया कि दर्शन ज्ञान चारित्र तो व्यवहार से कहे हैं, निश्चय से तो एक ज्ञायक भाव है। अब कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान करो। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के ध्यान करने का मतलब पुनः वही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपी आत्मा का, या फिर तीनों श्रद्धा ज्ञान चारित्र को आत्मा की तरफ ला करके उसमें एकाग्र हो।
न श्रद्धा से किसी पर को अपना जानो मानो, न उसको जानो, जानने में न उलझो, और न उसके प्रति लक्ष्य करके राग द्वेष करो। इसी का नाम ध्यायस्व है। अब चेतने की बात करते हैं। तथा सकल कर्म फल चेतना संन्यासेन शुद्ध ज्ञान चेतनामयो भूत्वा दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव चेतस्व। चेतना भी है। अब वो ज्ञान चेतना एक शब्द में कह दिया, ज्ञान चेतना, और यहाँ तीनों को ले रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। श्रद्धा ज्ञान चारित्र से, तीनों से मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा ही संचेतन करो। पर मेरा है, मैं उसका करता हूँ, मैं उसका भोगता हूँ। ये जो पर में विहार कर रहा था, पर में चेत रहा था, ये जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चल रही थी, अब वो सब छोड़ करके व्यावर्त्य, पहले कहते हैं ना, उन सबसे निवृत्त होकर के हमारी चेतना भी पूरी तरह से इधर ही लगे। चेतना तो कर्म और कर्म फल चेतना को छोड़ करके शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर के दर्शन ज्ञान चारित्र का ही चेतन करो। चेतयस्व, इसी को चेतो, इसी में चेतो। चेतो चेतन निज में आओ, और अंतरात्मा बुला रही है। तो अंतरात्मा कहाँ बुला रही है? अरे इसी को जानो, इसी को पहचानो, इसी में लीन हो जाओ। चेतयस्व। गाथा में झाई कहा, तम चेय कहा, और तीसरी बात क्या कहा? तथैव विहर, वही में विहार करो। अरे जो कुछ करना है उसी के संदर्भ में कैसे विहार कैसे करे उसमें से। तथा द्रव्य स्वभाव वशतः प्रतिक्षण विजृंभमान परिणामतया तन्मय परिणामो भूत्वा दर्शन ज्ञान चारित्रेषु एव विहर। द्रव्य स्वभाव भाव वशतः, ये तत्वमात्मा ने कहा था ना, दर्शन ज्ञान चारित्रतया आत्मा, तत्वमात्मा ने, आत्मा का तत्व है। आत्मा को सहज छोड़ो, क्या प्रकट होंगे? अभी तो हम पर को अपना जान रहे, पर को अपना मान रहे हैं, उसी में लीन हो रहे हैं। तो मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, ये सब विकार के विभाव के परिणाम हो रहे हैं। आत्मा सहज छोड़ा जाए। पानी अग्नि के संयोग में आ रहा है, पानी में कीचड़ आदि मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पानी मलिन हो रहा है, उष्ण हो रहा है। पानी को सहज छोड़ो तो क्या होगा? सहज छोड़ेंगे तो शीतल भी होगा और निर्मल भी होगा, स्वच्छ भी होगा और ठंडा भी होगा नियम से। क्यों? सहज स्वभाव है, उसका द्रव्य स्वभाव है। ऐसा ही यदि आत्मा को द्रव्य स्वभाव से छोड़ा जाए तो क्या प्रकट होगा उसमें से? द्रव्य स्वभाव वशतः प्रतिक्षण विजृंभमान परिणामतया। आत्मा में से प्रतिक्षण श्रद्धा ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब प्रति समय विजृंभमान प्रकट हो रहे हैं, विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं प्रति समय। और ये जो सहज स्वाभाविक परिणमन स्वभाव रूप है, इसमें करे तन्मय परिणामों भूत्वा, उसके साथ जुड़कर मैं ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र सहज जो परिणमन हो रहा है, इस परिणमन से अपने स्वरूप को उसके अपने स्वरूप के साथ तन्मय होकर के दर्शन ज्ञान चारित्रेषु एव विहर, उसी में विहार करो। यदि रमना है, जमना है, जो कुछ माने खेल भी करना है तो उसी के साथ खेलो, उसी में रमो निरंतर। दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्रेषु विहर। तथा ज्ञान, ये हो गया, विहर का हो गया। अब माँ विहरसु अन्न द्रव्येषु, बाकी अन्य द्रव्यों में रंच मात्र भी विहार मत करो। टोडरमल जी ने भी दो ही बातों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की है पूरी तरह से। कहीं अटकना नहीं और कहीं भटकना नहीं, दो ही। माने यह या तो परद्रव्यों में इनमें भटक जाता है, या शुभ कार्यों में शुभ भावों को उपादेय मान करके उसमें अटकता है। तो वो परद्रव्यों से भी हटाया, और जो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहाराभासी निश्चयाभासी, इन सब के माध्यम से
माने उनमें भी उसी को मोक्ष मार्ग मान करके जो वहाँ अटक रहा है, वहाँ से अटकन भी हटाई। यदि अधिकारों की अपेक्षा बात करें तो 5 अधिकार तक भटकन थी, यहाँ वह भटक रहा था, और 6वें 7वें अधिकार में अटक रहा था। उसी को 6वें अधिकार वाला, अब जो भी नाम दो उसको, 20पंथी 13पंथी जैसा भी, माने उसमें उलझा हुआ है, वही यथार्थ मान करके उसमें अटका हुआ है, और आगे चल करके शास्त्र अभ्यास करके भी गलत मान करके उसमें अटका हुआ है। वो उस सब अटकाव में से निकालना चाहते थे। माँ विहर अन्न द्रव्येषु, जैसे घोड़े को तांगे में लगाते हैं ना, तो घोड़े को तांगे में लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसको एक चश्मा लगता है। अब चश्मा माने अपने जैसा चश्मा नहीं, वो दोनों साइड में ऐसा एक वो लगा देते हैं। कभी देखना उसको। तो क्यों लगाते हैं? यार इधर उधर नहीं, सीधा जिधर रास्ता दिखा करके चल रहा है इधर ही देखें, इधर उधर नहीं देखें। वो ऐसे ही कह रहे हैं, जब एक तो स्थापनिज को मोक्ष पथ में ये निर्णय किया यही मार्ग है, और ये मार्ग कैसा है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। अब अन्य फिर से कहना, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, इसका मतलब अभी इस मार्ग पर अपने आप को स्थापित नहीं किया है, अभी चंचलता है। तो वो बीच में से जैसे अलग हुआ ना, तो कहाँ जाएगा मालूम है? फिर से वो पीछे जाएगा और वहाँ से शुरू करेगा, स्टार्टिंग लाइन से फिर शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू। पहले निर्णय करो अच्छी तरह से, यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। और फिर दूसरे में भटक गया तो फिर नीचे आएगा। इसलिए माँ अन्य द्रव्येषु विहर, देखिए उसको अंत में कहते हैं, तथा ज्ञान रूपम एकमेव अचलितम अवलंबमानः गेय रूपेण उपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेषु अपि मनागपि मां विहार्षि। जब अभी तुम चल रहे हो, मार्ग में चल रहे हो, तो मार्ग में दोनों तरफ सर्व तरफ ही सर्वतः बहुत कुछ आकर्षित करने वाले बहुत रहेंगे। ऐसा ही अपना स्वरूप कैसा है? ज्ञान रूपम एकमेव अचलितम अवलंबमानः। जब हमने अपने आप को निश्चित किया है मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और ज्ञान स्वरूप है, एक है, अचलित है, उसका ही अवलंबन करते हुए जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उस मेरी ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि उसमें और जितना विशुद्ध होता जाता है ना, उतने और अच्छी तरह से गेय जानने में आते हैं, अच्छी तरह से। तो गेय रूपेण उपाधितया सर्वतः एव, सर्व ओर से गेय रूप से जानने में आने वाले उपाधि, ज्ञान की उपाधि, इसकी ये भी जानने में आया, ये भी जानने में आया। प्रधावत्स्वपि, उधर तो वहाँ तो ये लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। तो वो जो ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है उसमें अकेला आत्माराम ही झांकता है, उसका तो स्वरूप स्वपर प्रकाशक है। तो पर भी झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? तो जितना बराबर प्रति क्षण चल रहा है ना, तो प्रति क्षण सारे परद्रव्य भी उसमें झलक रहे सर्वतः। और प्रधावत्सु, जितना तेजी से ज्ञान के परिणमन चल रहा है उतनी तेजी से गेय भी उसमें झलक रहे। प्रधावत्सु अपि परद्रव्येषु, सारे परद्रव्य, सर्वेषु अपि, जितने भी झलक रहे हो। अब गुरुदेव हो तो ये भी कहेंगे उसके साथ में, भैया चाहे देवशास्त्र गुरु झलक रहे हो, तीर्थंकर भगवान झलक रहे हो, तीर्थंकर भगवान की वाणी भी आ रही हो, कोई भी, सब यहाँ परद्रव्य हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तो परद्रव्य, अशुभ वाले तो परद्रव्य है ही। जो साधक दशा में जिनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ रहे थे वे भी कदाचित गेय बने, तो वे भी सर्वेष्वपि मनागपि मां विहार्षि। उनमें किसी में विहार मत करो, उनमें मत उलझो, उनका लक्ष्य मत करो, उनका आश्रय मत करो। अभी यहाँ चारित्र की अपेक्षा से भी उनमें मत विहार करो, उनमें मत अटको।
तो कहाँ अटको, वो ऊपर कह दिया, झाही चेय विहर, ऐसा कह करके ऊपर ही कह दिया है, इसी में नित्य विहार करो। चलिए भावार्थ वाली चर्चा विशेष है, इसकी चर्चा करते हुए अगला कलश इसी के उपसंहार में कहा गया है, और उस कलश में ये कहा है, इस तरह से जो चलता है, चूँकि ग्रंथ का भी पूर्णता की तरफ चल रहे ना, तो उसमें लिखा है स्व अवश्यम समयस्य सारम अचिरात नित्योदयम विन्दति, वह निश्चित ही समय के सार को प्राप्त होता है। तो समय का सार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी आधार से इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो